बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको आगाह करें, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जिला कुरंगी के 3 मुलाजिम मुअत्तल। यूसी 12 ग्रीन टाउन के ग्रेड 11 के मुलाजिम मंजूर अली मुअत्तल कर दिए गए, जबकि मंजूर अली पर 6,75,000 रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम भी आयद था। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जिला कुरंगी के 3 मुलाजिम मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि यूसी 12 ग्रीन टाउन के ग्रेड 11 के मुलाजिम मंजूर अली मुअत्तल कर दिए गए। मंजूर अली पर 6,75,000 रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। बढ़ती महंगाई के बायस गरीब के लिए गोश्त खाना तो पहले ही मुश्किल था, लेकिन कीमतों में इजाफे के सबब दालें भी दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। चने की दाल 10 रुपए इजाफे से 200 रुपए, लाल मसूर 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए और अरहर की दाल 320 रुपए तक पहुंच गई। काबली चना 4 रुपए महंगा होकर 240 रुपए और काला चना 5 रुपए इजाफे से 155 रुपए हो गया, जबकि मूंग की दाल 160 रुपए से नीचे नहीं आ सकी। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। अब तो दाल भी बड़ी मुश्किल हो गई है भाई लेना, क्या समझा, सोच समझ के लेनी पड़ती है दाल। जब महंगाई है तो हम गोश्त नहीं खा सकते, रोज़ दालें ही हमें मिलती हैं जो आसानी से अवेलेबल होता है हमारे लिए, हम वही इस्तेमाल करेंगे। इधर जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि दालों की कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कदर में इजाफा, शिपिंग कंपनियों का किराया और पैदावार में कमी है। दालें इम्पोर्ट भी होती है और लोकल में भी होती है, और जब दोनों मिली जुली होती है तो उस पर डॉलर का असर आ जाता है। और इसी तरह जैसे अगर हमारे यहाँ कोई इसी चीज़ की फसल है तो वो कम होने शुरू हो जाती है, और जब फसल नहीं होती तो दूसरे माल की कीमत बढ़ जाती है। फरीद कुरैशी ने इस बात का इम्कान भी जाहिर किया कि रमजानुल मुबारक में चने की दाल मजीद महंगी होगी, जबकि बेसन की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अजमल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में गैस बहरान से रिहायशियों के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी परेशान हैं। गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पकवान सेंटर वाले गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। गैस बहरान से घरेलू, सनती और सीएनजी सेक्टर के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशानी का शिकार। गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पकवान सेंटर्स पर ऑर्डर्स की तैयारी मुश्किल हो गई। पकवान सेंटर चलाने वालों का कहना है कि अचानक गैस गायब हो जाती है, काम करना मुश्किल हो जाता है। सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे खाने की लागत में भी मजीद इजाफा हो जाता है। कारोबार में तो इतना नुकसान हो रहा है कि नहीं बता सकते सर। एक सिलेंडर था, फॉर एग्जाम्पल ये जो बड़ा सिलेंडर है, ये हम खरीदते थे 6,200 रुपये का, अभी 10,000 रुपये का सिलेंडर है सर। 3,800 रुपये एक सिलेंडर के ऊपर बढ़ गए हैं, तो रेट हम लोगों ने वही रखने हैं। गैस ना होने की वजह से एलपीजी इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत महंगा पड़ रहा है। सर्दी की आमद के साथ ही गैस बहरान से शहर में तमाम सार्फिन मुतासिर हैं कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस की फराहमी का प्लान तरतीब दिया गया है। सीएनजी सेक्टर को हफ्तावार, जबकि सनतों के निजी बिजली घरों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक सप्लाई मुअत्तल की गई है। शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई, मगर गैस बहरान कम नहीं हो सका। गैस की अदम दस्तयाबी से परेशान शहरी होटल से महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर में जारी गैस बहरान, होटल मालकान भी परेशान। सिलेंडर का कर लिया इंतजाम, मगर बढ़ा दिए रोटी के दाम। फी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं, कहते हैं हादसे के डर से सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का। इस वजह से देखें रोटियां मैं इधर से लेने आई हूँ और बहुत महंगा पड़ता है हमें खाना। गैस नहीं है, बाहर से लेना पड़ रहा है हर चीज़। और रोटी जो पहले 10 की थी वो अभी 20 में मिल रही है। बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल से खाना किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। घर में खाना बच्चे के लिए भी पूरा नहीं होता, इतनी महंगाई है। मसाइल में घिरे शहरियों का कहना है कि महंगाई ने वैसे ही बहुत जख्म दिए हैं और गैस बहरान ने उन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। कैमरामैन फरहान अहमद की हमरा, रबिया खान, सिटी 21। शहर कायद की अवाम के लिए अच्छी खबर कि सीएनजी स्टेशन 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद 14 फरवरी से खुल जाएंगे। सीएनजी सार्फिन के लिए खुशखबरी, सीएनजी स्टेशन पर पीर से गैस बहाल हो जाएगी। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन शुएब खान जी का कहना है कि 14 फरवरी से सिंध में सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। सुई सदरन गैस इंतजामिया ने सीएनजी स्टेशन खोलने की यकीन दहानी करवाई है। परसों MD/SSGC ने कंफर्म किया कि इंशाल्लाह कमिंग मंडे 14 फरवरी को सीएनजी स्टेशन को ओपन करने जा रहे हैं। हालांकि गैस का बहरान अभी तक मौजूद है स्टिल, मगर उन्होंने कहा है कि हम आपको कुछ थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 14 तारीख को या फिर 15 फरवरी जो कि टाइम था उसको सीएनजी स्टेशन इंशाल्लाह खुल जाएंगे। शुएब खान जी का मजीद कहना था कि हुकूमत आइंदा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम करे और मुतासरा सेक्टर को सब्सिडी दे ताकि कारोबार में आसानियाँ हों। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा हमें कोई सब्सिडी दें, हमारे स्टाफ को कोई सब्सिडी दें और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि इस चलते हुए कारोबार को दोबारा बंद करने की कोशिश की जाए।
इसका नोटिस लिया जाए कि किस वजह से ये बहरान आया और आइंदा इस किस्म की कोई जो है ना सिचुएशन ना हो। सीएनजी स्टेशन बंद होने से लाखों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि 2.5 माह बाद सीएनजी स्टेशन खुलने से मुश्किलात में कमी आएगी। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। साबिक सीनियर रहनुमा एमक्यूएम अनीस एडवोकेट ने वीडियो बयान जारी कर दिया है। कहते हैं कि मुझे तमाम केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सीटीडी ने मुझसे तहकीकात की थी, साजिश करने वाले नाकाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे तमाम उन इल्ज़ामात से जो भारतीय एजेंसी के ताल्लुक़ या ईरानी उससे ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो मुझ पर 4 मुकदमात कायम किए गए थे, जिसमें मुझसे इन्वेस्टिगेशन की गई तफसीली सीटीडी ने, फिर अदालत दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 16 ने आज मुझे बाइज्जत बरी किया और अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हुआ और वो साजिशी अनासिर नाकाम हुए जिन्होंने नाजायज़ तौर पर एक पाकिस्तानी को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश की। मुझे किसी से पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट या मुल्क से वफादारी के सर्टिफिकेट की किसी से ज़रूरत नहीं है। आज अल्लाह के फजल करम से अदालत से मैं सुरखरू हुआ और बाइज्जत बरी हुआ। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ें। आपको आगाह करें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन की 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन की 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के 27 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन की जानिब से जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जो तैयारियां हैं उसमें से जो नौजवान हैं उनकी जानिब से एक बड़ी तादाद में खेमे, दवाएं, टॉर्च और इस तरह की जो बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इस तरह तैयार कर ली गई हैं। जो पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन के सदर हैं राशिद खास कली, उन्होंने तमाम तरह जो इंतजामात हैं उनका जायज़ा लिया है। जबकि जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल यूथ कराची के फरीद मेमन, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो नौजवान है वो मुकम्मल तौर पे 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कदम से कदम मिलाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। कराची के शहरी टैक्स भरने में ही नहीं बल्कि ट्रैफिक कवानीन तोड़कर चालान की रकम भरने में भी नंबर 1 पर हैं। साल 2021 में 39,33,000 शहरियों ने चालान कीमत में 91 करोड़ 33 लाख से ज़ायद भरे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा चालान वन वे पर गाड़ियाँ चलाने वाले 12,56,000 से ज़ायद शहरियों के 18 करोड़ 84 लाख के चालान हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरे नंबर पर 9 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों के 13 करोड़ 50 लाख से ज़ायद के चालान हुए। तीसरे नंबर पर गलत सम से गाड़ी चलाने वाले 1 लाख से ज़ायद शहरियों से 5 करोड़ 14 लाख 45 हज़ार रुपये चालान किए गए। जबकि ट्रैफिक के मुख्तलिफ कानून तोड़ने पर 5 करोड़ से ज़ायद का चालान किया गया। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनने पर 38 लाख 38 हज़ार के चालान किए गए हैं। माजी में शजरकारी तो बहुत हुई मगर देखभाल न होने से शहर पर इसके मस्बत असरात ना पड़ सके। वजूहात में सरकारी नर्सरियों की अबतरी भी शामिल रही है। पौधों की नर्सरी और शजर का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा होता है। जिस तरह एक सेहतमंद माँ ही बच्चे की परवरिश और नशोनुमा करती है, ठीक इसी तरह पौधों की नर्सरी शजर को परवान चढ़ाती है। शजरकारी के बेपनाह फवायद हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ ने भी इस जानिब तवज्जो मरकूज कर ली है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी ने महकमा बागात की नर्सरी का दौरा किया और फूलों की नुमाइश के हवाले से किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया। हमारे पास जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं फ्लावर शो, उसमें अराउंड मोर देन 40,000 हमारे पास जो हैं पॉट्स हैं और तकरीबन 26 किस्म के हमारे पौधों की अक़साम है। और इंशाल्लाह जो फ्लावर शो होने जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि कराची में सबसे अच्छा हम करने जा रहे हैं फ्लावर शो। डायरेक्टर बागात बल्दिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वकास सुमरो ने कहा कि पूरी कोशिश है कि फूलों की मुनफरिद और यादगार नुमाइश का इनेकाद किया जाए। हमारे फ्लावर शो में सबसे अच्छी बात यह है कि सारे जो फ्लावर्स हैं वो हमने खुद बनाए हैं। इनका जो बीज था, इनका सीड था, हमने खुद लगा के इनको पूरा हमने खुद मॉनिटर करके इंशाल्लाह सबसे अच्छी नुमाइश करने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। हालिया दिनों में बल्दियाती इदारों में शजरकारी के फरोग के लिए मुकाबलेबाजी की फिजा पाई जाती है, जो एक अहसन इक़दाम है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
होम्योपैथी अस्पताल में होम्योपैथी डॉक्टर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। जबकि मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, KMC के हॉस्पिटल के अंदर होम्योपैथी डॉक्टर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था और इस कन्वेंशन के इनेकाद का मकसद ये था कि जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं और हुकूमती सतह पर उनको कितनी पज़ेराई मिल रही है। इस जो होम्योपैथी कन्वेंशन डॉक्टर्स कन्वेंशन जो यहाँ हुआ था, इसके अंदर होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। उसके अलावा साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ कन्वेंशन के अंदर जो है वो यही जो है वो मसाइल को उजागर किया गया। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अनवर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा इस कन्वेंशन का मकसद क्या था और आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी उन्हें किन किन मसाइल का सामना हो सकता है? देखिए, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं इनको लातादाद मसाइल का सामना है। ये लोग 4 साल का कोर्स करते हैं, लेकिन उनको जो मिलता है डिग्री के बजाय उनको डिप्लोमा मिलता है। फिर जब ये कर लेते हैं उसके बाद भी उनकी कोई जॉब का स्ट्रक्चर नहीं है। बल्कि आप ये देखें, पूरे सिंध में कहीं भी किसी अस्पताल में शोबा होम्योपैथिक है ही नहीं, या अलग से अस्पताल है ही नहीं। ये तो एक KMC में एक अस्पताल है जो अर्ली 70s में बना था, KMC ने बनाया था। ये वाहिद अस्पताल है पूरे मुल्क के अंदर कि सिर्फ होम्योपैथिक का हॉस्पिटल है जो KMC ने बनाया। लेकिन सूबे सिंध के लेवल पे कहीं इस तरह का कोई अस्पताल नहीं है। इस पूरा शोब महंगाई के दौर में होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, जो इसका अखराजात हैं, वो इंतहाई कम है। सिंध के दीगर अस्पतालों के अंदर भी होम्योपैथी का जो शोबा है वो बना दिया जाए तो यकीनन उससे लोगों को बड़ी हद तक जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। ताहम आज जो कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, इसके अंदर एक बड़ी तादाद होम्योपैथी डॉक्टर की मौजूद थी। उन्होंने अपने मसाइल को बताया था और साथ ही ये भी मुतालबा किया गया था कि हुकूमत जो है बजाय डिप्लोमा के अगर इनको डिग्री होल्डर बनाए तो ज़्यादा इनके लिए मुनासिब है। यहाँ पर आपको आगाह करें, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फेरियर हॉल में पेंटिंग की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। मुसव्विरों, ख़तातों और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नुमाइश में सादिकीन जमील नक्श, सादिया हबीब, नाजिया एजाज, संकी किंग, इमरान कुरैशी, जिमी इंजीनियर और दीगर आर्टिस्टों के फ़नपारे रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर ने कहा कि फ़नकार की हौसला अफजाई से फ़न को उरूज मिलता है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।